नाजरीन, मैं हूं विन न्यूज़ के साथ बागी सागर पवार। जी नाजरीन, इस वक्त हम कराची में वेस्ट सिंध यूनाइटेड पार्टी के वेस्ट के सदर डॉक्टर अली नवाज़ गब्बोल के साथ मौजूद है, जो आज हम उनसे जो है मुख्तसर सियासत के हवाले से बातचीत करेंगे कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे सिंध यूनाइटेड पार्टी के हवाले से, जो है कितने अरसे से आप उससे वाबस्ता हैं और उसके बाद कौन कौन से उसमें दरपेश मसाइल हैं और कौम परस्त ही पार्टी को आपने क्यों ज्वाइन किया? सबसे पहले मेहरबानी आप दोस्तों की। मैं आप दोस्तों को ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हम पता नहीं क्या कि हमें जो है एक सिंधी में कहते हैं सुत्ती, जब आदमी पैदा होता है तो उसी टाइम दिया जाता है, उसको सुत्ती कहा जाता है। ये कौम परस्ती हमें सुत्ती में दिया हुआ था। मेरे जो बड़े हैं दादा वगैरह वो भी साईं GM के साथ रहे हैं, अभी भी उनके जो है तकरीबन 100 साल से ज़्यादा उम्र है, वो भी कौम परस्ती में। और हम समझते हैं कि अपनी कौम के लिए कौम परस्ती जो है वो बेहतर है और किसी और पार्टी से। आपने सिंध यूनाइटेड पार्टी के हवाले से सवाल किया है, तो मैं पहले किसी और कौम परस्त पार्टी में था, उसके बाद अभी कुछ साल हुए हैं सिंध यूनाइटेड पार्टी के साथ हूँ। तो आप लोगों ने देखा होगा कि सिंध यूनाइटेड पार्टी को जब हमने चॉइस किया तो हमें पहले लोगों ने बोला कि और कोई पार्टी, जैसे आप सवाल कर रहे हैं कि और कोई पार्टी नहीं, आप सिंध यूनाइटेड पार्टी। हमने समझा कि सिंध यूनाइटेड पार्टी आगे चल के मुस्तकबिल में सिंध के जो है मसले मसाइल, सिंध के दुख सुख जो है वो सिंध यूनाइटेड पार्टी जो है वो हल कर सकता है। तो वो आप लोगों के सामने है। आज सिंध के जितने भी कौम परस्त पार्टी हैं उनके नुमाइंदगान जो है वो सिंध यूनाइटेड पार्टी के सदर साईं जलाल महमूद शाह हैं। तो जैसे कि अभी ये जज़ायर के हवाले से जो एहतजाज वगैरह हुए, जो पूरे सिंध में अपना एक सियासी स्ट्रगल चला था, तो उनके सरबराही साईं जलाल महमूद शाह ने किया। तो उसमें मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ और मैं खुशी महसूस करता हूँ कि मैं उस पार्टी में, जो पार्टी सिंध के जितने भी कौम परस्त पार्टी हैं उनके नुमाइंदा पार्टी हैं और साईं GM के जो है वर्सा में से हैं, साईं GM के पोते हैं और सन के वारस हैं। तो इसमें हम फ़ख्र महसूस कर रहे हैं और इसीलिए मैं सिंध यूनाइटेड पार्टी को ही अपना जो है आइडल पार्टी और उसी पार्टी में मैं हूँ। और मैं दूसरे भी जितने भी हमारे सिंधी कौम परस्त दोस्त हैं या जो किसी कौमी पार्टी से वाबस्ता नहीं है, तो उनको मैं कहूँगा कि आप आएँ, सिंध यूनाइटेड पार्टी में शामिल हों। और सिंध यूनाइटेड पार्टी इस टाइम सिंध के जितने भी मसाइल हैं उनका हल सिंध यूनाइटेड पार्टी के पास ही है। जज़ायर के हवाले से आप लोगों ने ज़बरदस्त स्ट्रगल की और उसके बाद जो है दीगर पार्टियों ने भी उसके आपके लोगों के साथ थी, तो उसमें कितना सिंध की आवाम को फ़ायदा हुआ और आप लोगों को जो है उसमें जो है गवर्नमेंट को जो है आप लोगों ने जो है कमज़ोर किया, तो उसमें कितना अहम किरदार किस किस का था? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, हालांकि वो भी सिंध की पार्टी है, सिंधी पार्टी है, उन लोगों के होते हुए भी ये हालात जो है सिंधियों के साथ हो रहे थे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि सिंध यूनाइटेड पार्टी और सिंध के कौम परस्त जितने भी तंजीमें थे उन्होंने मिलके ये बहुत एक बेहतरीन तरीके से अपना स्ट्रगल चलाया, जिसमें जो है ये जज़ायर पे अभी काम रुका है। हम ये बिल्कुल, मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ख़त्म हो गया है, लेकिन इसमें जो है हम ये समझते हैं कि हम कामयाब गए हैं। सिंध यूनाइटेड पार्टी और दीगर जिन पार्टियों ने मिलके एहतजाज किए, लोगों के पास पैगाम पहुंचाया, गांव-गांव गए, गोट-गोट गए, हर किसी को कि भाई जो है सिंध के जज़ायर जो है, ये सिर्फ सिंध का नहीं, सिंध बलूचिस्तान के जो है जज़ायर हैं उन पे कब्ज़ा करने जा रहे थे। तो मेरे समझ में हमने ये रोडों पे जाके एहतजाज किया, उस एहतजाज में हमें बहुत फ़ायदा हुआ। नहीं तो हम अगर ये एहतजाज नहीं करते, हम बैठ जाते, ये जज़ायरों पे कब्ज़ा हो जाता, तो फिर अगर हमने जो पसीना बहाया, इतना हम खून भी बहाते, तो हमें इतना फ़ायदा नहीं होता। आपने जो सवाल किया है पीपल्स पार्टी के, तो पीपल्स पार्टी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन से जो है अपने कंप्रोमाइज़ों में है कि उनके क्या मसले हैं, कोई करप्शन के मसले हैं, क्या है। वो सिंध के हर चीज़ को जो है लिख के देने के लिए तैयार होते हैं।
जब उनको सिंधी कौम के तरफ से, सिंध के कौम परस्तों की तरफ से जब उनके ऊपर प्रेशराइज आता है तो फिर उसी टाइम जो है वो अपने उसी बात से मुकर जाते हैं। इसमें वाज़े लेटर जो है पहले सिंध गवर्नमेंट ने NOC दी, उसके बाद जो है गवर्नर या वफाक ने आगे ये कोशिश की कि हम जो है इसको किसी के हवाले करें। अगर सिंध गवर्नमेंट NOC ना देती और पीपल्स पार्टी वाले इसमें इन्वॉल्व नहीं होते तो कभी ये जो है जुर्रत ही नहीं करते कि सिंध के जो है, हम गए हैं, आपके सिंध सोच टीवी के दोस्त भी हमारे साथ थे, उधर हज़ारों एकड़ है, 1-2 एकड़ नहीं है, हज़ारों एकड़ है। अगर उस हज़ारों एकड़ों में लाजमी मैं आप तो वहीं नहीं रहते, जो सिटी बनता है उसमें दूसरे आके रहते, दूसरे मुल्कों से आके रहते, चाइना से आके रहते, तो वो ना हमें वोट करते, ना हमें सपोर्ट करते, ना उधर हमारा कोई वो कारोबार होता। तो आज हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमारे लाखों के तादाद में माहीगीर जो वहीं अपना जाके बच्चों का पेट पालते हैं, मच्छी का शिकार करते हैं, वहीं से मछली के शिकार से अपने जो है आके गुज़र सफ़र करते हैं। तो अगर ये जज़ायर बन जाते और इधर ये सारा सिस्टम हो जाता तो वो लाखों बंदे जो है बेरोज़गार होते। अगर वो लाखों बंदों का रोज़गार है तो हम उसमें बहुत खुश हैं, ये हमारी कामयाबी है। मेहरबानी। जी नाज़रीन, आज हमारे विन न्यूज़ के खसूसी मेहमान जो थे सिंध यूनाइटेड पार्टी वेस्ट कराची के प्रेसिडेंट डॉक्टर अली नवाज़ गबोल साहब थे, जिन्हों के साथ आज हमने मुख्तसर सियासी गुफ्तगू का जो है उन्होंने बातचीत की और उन्होंने अपने ख्यालों का इज़हार किया। कैमरामैन टीम के साथ बागी सागर पवार, विन न्यूज़ कराची से।